और वही हुआ। धीरे 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 ऐसी संपदा बढ़ी कि हमारे ब्रजमंडल के दूसरे निधि के रूप में श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी के यहां सेवा पा रहे। कैसे पंक्ति है, क्या गाते हैं हम वृंदावन रसामृत में? बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। तो प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी। गोविंद देव जी और सनातन जी के भक्ति में उत्कंठा प्रधान है, इंद्रिय रस त्याग प्रधान है और नाम जप प्रधान है। ये तीन भाव धीमे धीमे समझते जाइएगा कि अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ये व्यवहार तो लाना पड़ेगा। कई लोग नाम जप करते हैं, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर नाम जप करते 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 उनके मन में व्यवहार भी आता है, वो नेत्र भी खोल लेते हैं, दूसरों से बात भी करते हैं आदि आदि। या तो आप उस स्थिति में पहुंच चुके हो तो संभव है, नहीं तो नाम जप में तो ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि देहाभिमान शून्य हो जाओ। देह आपका वहां बैठा है, पास में आकर के किसी ने ढोल भी बजाया तो आपको पता ना चला। ये नाम जप की स्थिति होती है। आप ऐसे प्रवीण हो गए उस नाम जप में कि अब बाह्य जो स्थिति है वो आपको विचलित नहीं कर पाती। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी वो आज भी मानसी में जाते हैं 7:30 बजे शाम को। 7:30 बजे दुनिया के उत्सव हो तो बात अलग है, पर संभवतः 7:30 बजे तक वे मानसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब मानसी में प्रविष्ट होते हैं उस समय बाह्य माहौल कैसा है उसका प्रभाव उनके तन पे नहीं। हमारे लाल जी को लेकर के एक बार मैं गया था महाराज जी के पास गोरीलाल कुंज। तो बात ऐसी थी कि ठाकुर जी का कोई उत्सव था लाल जी का, तो महाराज जी को निमंत्रित किया। महाराज जी बोले मैं आऊंगा 7 बजे आ जाऊंगा लाला, क्योंकि 7:30 बजे मानसी दर्शन करके मैं मानसी में आ जाऊंगा। तो हमारे ठाकुर जी तो बड़े कौतुकी हैं ना, पता नहीं क्या करने। उस दिन 7:30 बजे तक तैयारी नहीं हुए ठाकुर जी। कभी मुकुट गेर दें, कभी माला गेर दें, कभी कुंडल गेर दें, भोग धरा के देख लिया, सब कुछ करके देखे, ठाकुर जी का श्रृंगार रुक नहीं रहा था। 7:15 बजे मैंने महाराज जी को फोन किया। मैंने महाराज जी आप आकर के श्रमित मत होइए, ठाकुर जी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा 7:30 पौने 8 तो इनको तैयार होने में ही लगेंगे, आपकी मानसी का नियम टूटेगा। तो महाराज जी बोले तो फिर अब कैसे करें? मैंने कहा महाराज जी मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं 3 दिन हूं वृंदावन में, आज उत्सव है, ठाकुर जी का भीड़ भी बहुत आ रही है, कल ठाकुर जी को लेकर मैं कुंज में आ जाऊंगा आपके पास। तो महाराज जी बोले ये इसीलिए श्रृंगार नहीं करा रहे थे कि इनको यहाँ कुंज में आना है। अगर हम आज वहीं आके दर्शन कर लेंगे तो ये कल यहाँ कैसे आएंगे? ठीक है हम नहीं आते, कल ठाकुर जी को लेके आओ। अगले दिन ठाकुर जी को लेकर के गए महाराज जी, और छोटे सिंहासन पर ठाकुर जी जैसे ही महाराज जी ने गोद में ली तो महाराज जी ऐसे लेके बैठ गए और थोड़ी देर देखते 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 मानसी में प्रविष्ट हो गए। कोई नहीं, बस मैं था। ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है वैसे, लेकिन केवल आपकी साधना प्रबुद्ध हो इसलिए बस कह रहे हैं। अचानक महाराज जी देखते हैं कि अश्रु जलधार
और दोनों अश्रु ऐसे निकलते हैं और निकल करके यहाँ ठोड़ी पर आकर के एक हो जाते हैं और बिंदु बन करके वो जैसी गिरती है तो नीचे लाल जी यहाँ थे, लाल जी के बिल्कुल मस्तक पर आकर के वो अश्रु बिंदु गिरता है। उस स्वरूप का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मानो ऐसा लग रहा था कि दोनों नेत्रों में महाराज जी के प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। एक नेत्र में श्याम सुंदर, दूसरे नेत्र में किशोरी जी। श्रावण का महीना है, एक नेत्र से तो किशोरी जी, दूसरे नेत्र से श्री ठाकुर जी। दोनों जल प्रवाह, क्योंकि जल क्रीड़ा श्रावण में होती है तो दोनों जल क्रीड़ा होती है और जल के भाव से किशोरी जी ठाकुर जी जल प्रवाहित करते हैं और वो दोनों जल एक रूप धारण करके बिंदु बन करके लाल जी के ऊपर गिर रहे हैं। रुदन अलग होता है पर उस दिन का जो वो दृश्य था वो मैं वर्णन नहीं कर सकता उसका। और थोड़ी देर वो व्यवहार करने के बाद महाराज जी जब मानसी से बाहर आए तो फिर कहते हैं आपके लाल जी प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात लाला हैं, इनकी खूब सेवा करना, ये आपके लिए आए हैं, आप इनको प्राप्त करें हैं, ये आपके पिताजी आपके गुरुदेव की तपस्या का फल मिला है, बस इनकी सेवा में कोई चूक मत करना, ये बहुत प्रसन्नता से आपके साथ रहेंगे। जाने किस लीला में वे भ्रमण करके आए थे और संभवतः मुझे जल क्रीड़ा ही लीला का दर्शन जो बाहर से हो रहा था ऐसा भाव लग रहा था। ऐसी साधना की स्थिति, ऐसी नाम जप की स्थिति, ऐसी भजन की स्थिति हो जाती है कि आप एक जगह एकाग्र चित्त से बैठते हैं और उस समय व्यवहार क्या कर रहा है उसका प्रभाव नहीं होता। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि महाराज जी एक बार सफर में थे और बीच रास्ते में मानसी का समय हो गया तो 7:30 बजे ही अपने आसन पर बैठ गए। गाड़ी चल रही है और चलते चलते महाराज जी आसन पर मानसी में प्रविष्ट हो गए। थोड़ी दूर पर एक गाड़ी से टक्कर हो गई, टक्कर होके पूरी गाड़ी आगे से पीछे तक सब दब गई, कईयों को कुछ खरोंच आदि भी आ गई, पर महाराज जी व्यवस्थित रूप में अपनी मानसी में ही बैठे थे। और जब मानसी का समय पूर्ण हुआ उसके बाद महाराज जी ने नेत्र खोल करके देखा, फिर पूछते हैं ये क्या हुआ, गाड़ी की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। सब देख करके दंडवत करने लगे, महाराज जी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ पर आप मानसी में थे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज मानसी की परंपरा के प्रथम आचार्य, जिनसे मानसी की परंपरा प्रारंभ हुई। मानसी की परंपरा ऐसी है कि प्रत्यक्ष में ठाकुर जी की सेवा देह करता है और मानसी में नेत्रबंद हो जाते हैं और फिर सेवा आत्मा करती है, चित्त करता है। और उसमें ऐसी भावना है कि नेत्रबंद करके आसन पर बैठ करके एकांत भाव में थोड़ी देर जप करो, साधन करो, नाम स्मरण करो और उसके बाद अपने हृदय में ही एक कुंज का निर्माण करो। कुंज का निर्माण करके वहां अपने प्रिया प्रियतम को विराजमान करो, स्वयं वहां प्रविष्ट होकर के एक सहचरी का रूप धारण करके ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्थित हो जाओ। बहुत बड़ा एक नगर सेठ उस जमाने में लाखों की इत्र की सेवा लेकर के बिहारी जी के लिए आया था वृंदावन। कहते हैं कि वो जब अपने घर से निकला बैलगाड़ी में बैठ के जिन जिन नगरों से होते हुए जा रहा था, संभवतः उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, कराची से आ रहा था वो वैष्णव। वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, ये खबर सुनकर के वृंदावन आ रहा था और सोचा क्या लेके जाऊं, तो अपने जीवन की कमाई से अद्भुत इत्र खरीदा था और उसको भी एक स्वर्ण पात्र में लेकर के जा रहा था। कहते हैं कि वो जिस जिस नगर से निकल रहा था उस नगर के लोगों को सुगंधी का अनुभव हो रहा था। वृंदावन लेकर के आया इत्र, निधिवन में जैसे प्रवेश किया तो श्री बिहारी जी राजभोग अरोग रहे थे, ठाकुर जी के कपाट बंद थे। सेवकों ने कहा, बोले ठाकुर जी तो अभी थोड़ी देर में दर्शन देंगे, तुम तब तक स्वामी जी जमुना तट पे बैठे हैं, स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करके आओ। उसके मन में एक छोटा सा एक तीक्ष्ण सा एक अभिमान था कि मेरे इत्र की सेवा से सब मेरी प्रशंसा करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज उस समय मानसी में बैठे थे यमुना जी के तट पर। असंख्य वैष्णव वहां बैठ करके बिल्कुल मौन में स्वामी जी का दर्शन कर रहे थे।
और तभी वो इत्र लेकर के आया। वैष्णव सबसे आगे आकर के बैठ गया और अपने इत्र का पात्र स्वामी जी के समीप खिसका दिया कि इसकी सुगंधी जब इनको आएगी तो शायद ये नेत्र खोल करके पूछेंगे इतना सुंदर इत्र कौन लेकर के आया। लेकिन थोड़ी देर में ही पता नहीं क्या होता है, स्वामी जी महाराज अपने मानसी में बैठे बैठे ही विचलित से हुए और इधर उधर हाथ करने लगे, ढूंढ रहे हो मानो जैसे कुछ। तभी पात्र हाथ में आया और उस इत्र से भरे हुए स्वर्ण पात्र को उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। वो व्यक्ति देखता रह गया, बोले ये क्या किया, इतना महंगा पात्र, इतना महंगा इत्र इतनी दूर से मैं लेकर के आया। महाराज जी ने, स्वामी जी ने बिना पूछे, बिना ठाकुर जी को निवेदित किए जमुना जी में प्रवाहित, बर्बाद कर दिया उसको। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के नेत्र खुले, मचल रहा था वो व्यक्ति बैठा बैठा। स्वामी जी ने अपने करुण नेत्रों से उसको देखा और देख करके कहा, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? नहीं स्वामी जी, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा था। बोले अब दर्शन हो रहे हैं, जाओ जल्दी जाके दर्शन करो, दर्शन करके फिर आना हमारे पास। गया दर्शन करने बेमन से, उसका मन खिन्न हो चुका था। लेकिन जैसे ही निधिवन में प्रवेश किया, निधिवन के हर वृक्ष के पत्र पर वही इत्र की बूंद छिड़की हुई थी। वही सुगंधी से पूरा निधिवन सुगंधित था। और जैसे ही उस सघन कुंज में जाकर के बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक उस इत्र में बिहारी जी सने हुए थे। मन में विचार करने लगा, ये इत्र तो मैंने स्वामी जी के पास रखा था, उन्होंने जमुना जी में फेंक दिया था, तो पूरी कुंज उस इत्र से सुगंधित कैसे हो गई। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज जी मुझे ये भेद समझ नहीं आया, आपने इत्र यमुना जी में फेंका था, फिर वो इत्र बिहारी जी तक कैसे पहुंचा? स्वामी जी कहते हैं, आज मानसी में होरी है रही और प्रिया जी अपनी सब सखीन के साथ और वहां से श्याम सुंदर अपने सब सखान के साथ रंग खेल रहे। अब स्वामी जी तो प्रिया जी के पक्ष की सहचरी हैं, ललिता जी हैं। स्वामी जी श्री हरदास जी ललिता जी के अवतार हैं और ललिता जी तो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी पिचकारी मारी, ऐसा रंग डारो किशोरी जी पे कि किशोरी जी थोड़ी सी रिसिया गई और रिसिया करके बोली, अरे ललिता, बोले हाँ, कछु ऐसा लेके आ कि ये कार्य को और कारो कर दूं मैं, ये दिखे ही नहीं, या को आज मजो चकाऊंगी। अरे अगर यशोदा मैया भी आए पहचान वे तो इनकार कर दे तो मानूंगी कि आज हमने होरी खेली है, ऐसा कछु लेके आ। तब ललिता जी ढूंढने के लिए निकली, कहां कुछ मिल जाए, और यहां मानसी रूप में ललिता हैं और बाह्य रूप में स्वामी श्री हरदास जी हैं। तभी तेरे द्वारा प्रस्तुत कियो गयो इत्र मेरे हाथ पड़ गयो, मैंने जाके किशोरी जी को दियो, किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर उड़ेल दियो और मुकुट ते लेकर के चरणन तक पूरे श्याम सुंदर इत्र में नहाए गए। और वही दर्शन श्री बिहारी जी में तू करके आए हो। मानसी का ऐसा भाव कि आप विचार करते हैं, आप चिंतन करते हैं अपने चित्त में लीला का, और वो लीला प्रकट होने लग जाती है, प्रत्यक्ष होने लग जाती है। और ये सब बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, अभी तो हम प्रारंभ ही नहीं कर पाए हैं इस भक्ति के पथ को। ये स्थिति तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जिन लीलाओं का कल तक आप श्रवण कर रहे थे ना, ये सब लीलाएं इन आचार्यों की मानसी की लीलाएं हैं। मानसी के भाव। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए, तीसरे ठाकुर गोपीनाथ, और ये प्राप्त हुए श्री मधु पंडित जी को। इनको भी पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं। ये बात सुनते ही वृंदावन दौड़े, इतना विश्वास कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं। आज हम भी कह रहे हैं वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी अभी दौड़ के तो चले नहीं जाओगे वृंदावन। पर एक प्रवचन में सुन भर लिया था कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं। उसी समय
घर भी नहीं गए प्रवचन से, सीधे वृंदावन चले गए। व्यास जी मंच से कह रहे थे कि वृंदावन में ठाकुर जी रहते हैं, और वृंदावन में गए। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी। वृंदावन में चले गए। कभी किसी से सुनते हैं कहाँ रहते श्याम सुंदर, बोले यमुना तट पर रहते हैं, तो महीनों यमुना तट पर निकाल दिए। किसी ने कही नहीं गिरिराज जी में रहते हैं, तो महीनों गिरिराज जी में निकाल दिए। किसी ने कहा वो तो संतों के यहाँ रहते हैं, तो संतों की पंगत में ही बैठे रहते, कुछ खाते पीते नहीं, ढूंढते रहते श्याम सुंदर कहाँ है। किसी ने कहा निकुंज वन में रहते हैं, तो सघन वन में घूमने लगे। जब महीनों तक ठाकुर जी नहीं मिले तो अपने प्राण त्यागने की भावना से यमुना तट पर जाकर के बैठ गए। बोले आप नहीं मिलोगे ना मुझे, मैं त्याग दूंगा अपने प्राण। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः। पूर्णिमा को हमने कहा था कि हम गोपी गीत से कथा का प्रारंभ करेंगे। बाद में मेरे मन में गोपी गीत पता नहीं क्यों मैं गा ही नहीं पाया उस दिन। आज जब गोपीनाथ प्रकट हुए तो गोपी गीत याद आया है। पंक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन गोदावरी जी बह रही हैं। आज विश्राम दिवस है, आचार्य जन सब बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। आओ गोपी गीत का पाठ कर लेते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः। क्योंकि मधु पंडित की जो स्थिति है वो गोपियों जैसी है, इसीलिए गोपीनाथ प्राप्त हुए। वो प्राण त्यागने के लिए बैठे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई है और एक ऐसे टीले पर जाकर के बैठ गए जो टीला धीरे धीरे खिसक रहा की ओर, और कह रहे हैं श्याम सुंदर आप मुझे नहीं मिलेंगे ना, मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। मैंने वन में ढूंढा, मैंने जगह जगह ढूंढा, लेकिन आप मुझे प्राप्त नहीं हुए। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। दैत्य दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयिधृता सव स्वां विचिन्। सब लोग अपने फोन में खोल लीजिए, गाइए। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषा दृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद नेह किंबन विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमा वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम्
सात्वतांकुले विरचिता रोरुहं कांत कामदं सिरसिदे। गोपियां कह रही हैं केवल हमको आपके हस्त कमल का स्पर्श अपने शीश पर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नाथ। अरे रोते हुओं को देख करके किसको दया नहीं आती, आपको हम पर दया नहीं आ रही है नाथ। आप ऐसे ऐसे अंतर ध्यान हो गए हो इस सघन वन में हमें एकांत में छोड़ करके प्रभु। हम आपसे और कोई याचना नहीं कर रही हैं, केवल आप अपना श्री कर हमारे सिर पर धार। जैसे लक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं कि आप एक बार अपना हस्त कमल उनके शीश पर धर दीजिए, वैसे ही हम दासियां आपकी सेवा कर रही हैं कि आप केवल एक बार अपना हस्त कमल हमारे शीश पर धर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हे ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मय मनसन स्मिता भज सखे भवा करिश्मनो जलरुहानो चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणुकुचे मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनो गया पुष्करेक्षणा तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि
लसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा पशु नलिन सुंदरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरोहाननं वेप्रदाव्रतम् घनरजस्वनं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामनो पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शतमं च ते इतर रागवी स्मारणं नृणा इतर वीर स्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता प्रतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा
श्रियो वृक्षधामधे मुहुरते स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्तरं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च त्वस्पृहात्मना स्वजन हे ध्वजा यन्निसोदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्मे कूर्पादिभे भ्रमतदायुषाम् कूर्पादिभे भवति धे भवदायुषाम् तासामाभिभूत्सौरी स्मयमायमुक् पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जिस प्रकार गोप विरह आतुर होकर के यमुना जी के तट पर गा रही हैं, वैसे ही रूप, वैसे ही मधु पंडित हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं शाम का पुजारी पीड़ा है हमारी हमें श्याम मिला हमें श्याम ना मिला अटति अद्भवा नन्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वाम पश्यता। हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हैं ना, उस समय आपके गौचारण रूप को जब हमारे नेत्र देखते हैं और उस समय यदि एक क्षण के लिए हमारे पलक झपक जाते हैं तो एक क्षण के लिए झपके हुए पलक ऐसे लगते हैं मानो 3 युग बीत गए हों। जड़ उदीक्षता, अरे विधाता तू जड़ है क्या? तूने पलक क्यों बनाई? तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे? गोपियों का प्रेम देखिए। हमारे यहां तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष का विरह हमसे सहन नहीं होता होगा, पर गोपियों को तो इतना विरह भी सहन नहीं होता कि श्याम सुंदर सामने खड़े और पलक झपक जाए। व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं गोपियां। गोपियों का प्रेम अद्भुत है, उसका बखान करना भी एक प्रकार से हम बस प्रयास मात्र करते हैं, कर नहीं सकते। आप भी प्रयास मात्र करते हो सुनने समझने का, समझ नहीं सकते। व्याकुल हृदय से जब पुकारा है मधु पंडित ने, तो जिस प्रकार गोपियों की विरह वेदना थी, वैसे ही विरह वेदना जब मधु पंडित के चित्त में प्रकट हुई तो एक मधुर स्वर सुनाई दिया। अरे मधु,
तू कहां कर रहा है? अरे इतकू देख, मैं यहीं ठाड़ा हूं तेरे काजे। ये करुण शब्द सुनकर के मधु पंडित के नेत्र सजल हो गए, और जैसे जहां से स्वर आ रहा था मुड़ करके देखा, त्रिभंग लली श्री गोपीनाथ साक्षात वहां खड़े हुए हैं। मधु पंडित ने दौड़ करके हृदय से लगाया, प्यारे गोपीनाथ प्राप्त हो गए। आज भी गोपीनाथ जी के हस्त कमल में एक ऐसी